देखिए ये वही डाक बंगला है जहां उस दिन इस बच्ची का हादसा हुआ था गुरसाएगंज में, जहां पर बच्ची पड़ी हुई मिली थी, जहां पर अपराधी बच्ची को लेकर आया, उसके सर पे ईंटों से वार कर दिया। ये वही निरीक्षण भवन पे हम खड़े हैं। आप देखेंगे निरीक्षण भवन की बिल्डिंग है। एक इस साइड गेट लगा हुआ है, 2 गेट लगे हुए हैं। एक इधर जीटी रोड पे लगा हुआ है तो दूसरा गेट उधर लगा हुआ है। कहने को तो पूरे सेफ्टी में निरीक्षण भवन है, लेकिन निरीक्षण भवन की जो चारों ओर की बाउंड्री है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो बाउंड्री कितनी जर्जर हो चुकी है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। क्या महज गेट अगर हम बंद कर लेंगे, ताला बंद कर लेंगे, क्या अपराधी दीवालों से नहीं आ सकता? ये देखिए जो दीवारें हैं चारों तरफ निरीक्षण भवन की, सारी जर्जर, सारी टूटी हुई है। सामने गेट लगा दिया कि उधर गेट लगा हुआ है, अंदर कोई जा नहीं सकता। लेकिन देख सकते हैं आप इधर बाउंड्री ही नहीं है, पूरी तरीके से बाउंड्री टूटी हुई है। कोई भी अंदर कभी भी एंट्री कर सकता है। ये देखिए इस रोड से अगर दरवाजा बंद भी है निरीक्षण भवन का, अगर बंद भी है तो भी कोई कभी भी किसी भी वक्त इस भवन के अंदर आ सकता हो। भवन के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है। ये दादा आप रहते हैं ना निरीक्षण भवन? जी जी जी। दादा आप कब से यहाँ पे आपकी ड्यूटी? हमारे 3 साल हो गए बिटिया। 3 साल है? 3 साल। तो 3 साल से ये ऐसी मतलब दीवारें हैं? ना साल भर हो गई। जो पानी खूब गिरा है, इसका पानी इधर गिर गया, उसका पानी जो इतना छाती बिटिया भर गया, हम पूरे बंगले में भर गया था पानी। तब से हम अब बनता अभी नहीं बना। हम इतने परेशान हैं। 1 साल से कोई? हाँ 1 साल हो गई। अच्छा, दादा यहाँ सब अधिकारी लोग आते होंगे, सबको पता है कि चारों तरफ दीवारें टूटी हैं? हाँ सभी मालूम है कि हाँ दीवार सभी दिखा दी कि यहाँ टूटी पड़ी है। आपने दिखाई कभी? हाँ दिखा दी हमने, सब दीवार, बड़े साहब छोटे साहब सभी दिखा दी हमने, सबको दिखा दी। लेकिन फिर भी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की कि इसका पैसा आ जाए तब इनसे बनाएंगे। अब जब पैसा बेटा कब आए तब कब बने जाए, तो इंतजार में देख रहे थे। सालों से खराब है। हाँ सालों खराब। और सालों से सारे अधिकारियों को पता है। हाँ पता है, वो पूरा पता है कि हाँ सब दीवार दिखा दें, बड़े साहब छोटे साहब सभी दिखा दिया कि हमने दीवार टूटी में हमारे तारे लगाए, क्या फ़ायदा कि ये सब तारे खुले पड़े हैं। हमें जब हम यहाँ बहरा रहेंगे 4 आदमी, हम जिसे कहेंगे 4 आदमी हमें मार डालेंगे, हमें परेशानियाँ हैं। जी है। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं बिटिया भाई, कोई सुनवाई। आपकी कब से यहाँ ड्यूटी लगी? 3 साल हो गए सर। रात दिन आप ही करते हैं? रात दिन बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते, न त्योहार न कर पाते। कभी कभी घर पहुंच जाते हैं, खाना दूसरे मंगवा लेते, कभी बना लेते। जी हाल होती। कभी छुट्टी नहीं मिलती? कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी नहीं छुट्टी मिलती। कोई हमारे घर में मर जाए और बता चाहे कुछ हो जाए, कोई छुट्टी नहीं। यहाँ कोई आने वाला नहीं, कोई बता कोई देखने वाला। चाबी ये देखो हमारे पास सारी, ये सब चाबी जी हमारे पास है। हम इन चाबी किन को फेंक जाएँ, किन्हें देना? कोई अधिकारी आ जाए वो भी लिखा पड़ी हमारे पास करेगा। हाँ जी है। तो आप घर भी नहीं कभी नहीं जा पाते। तो देखिए ये दादा हैं, ये गार्ड हैं जो यहाँ पे चौकीदारी 24 घंटे करते हैं, रात और दिन हमेशा करते हैं। गेट आप देखेंगे तो दोनों तरफ रोड, दूसरी ओर की दीवार है। ये देखिए ये भी जर्जर पूरी तरीके से टूटी हुई है। ये निरीक्षण भवन गुरसाएगंज का डाक बंगला है, जहाँ सारे सरकारी अधिकारी जो आते हैं रुकते हैं। ये देखिए ये भी दीवार टूटी हुई है, चारों तरफ तो दीवारें इसकी टूटी हुई हैं। 2 गेट हैं, जिन 2 गेटों में ताले लग जाते हैं। वो हमें आपको पहले दिखाए कि कौन कौन से गेटों में, कौन कौन से दरवाजों में ताले लगते हैं। लेकिन ताले लगने का क्या फ़ायदा जब चारों तरफ की बाउंड्री ही नहीं है। ये मुख्य गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन जो पीछे हमने आपको दिखाया है वो दीवार पूरी टूटी हुई है। दिखाओ जरा भैया इधर से, ये देखिए। हाँ ये दीवार, कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है। अब आपको दूसरी ओर दीवार में ले चलेंगे। ये आगे चलो, ये दूसरी तरफ की दीवार है, उधर हम आपको ले चल रहे हैं। चारों ओर की दीवारें टूटी हुई हैं और चारों ओर जंगल है।
अगर ये दीवारें शायद बनी हुई होती, अगर ये देखिए, अगर ये दीवारें बनी होती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है बच्ची के साथ, ये नहीं हो पाता, ये शायद होने से बच जाता। ये देखिए, ये भी सीधी दीवार और इधर जंगल है, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। ये देखिए, ये दीवार है, यहाँ दीवार होनी चाहिए, लेकिन ये जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ सरकारी अधिकारी आते हैं, उस जगह की ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, जिस जगह पे खुद सरकारी अधिकारी आते हैं, उस जगह की अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो आम जगह की क्या हालत होगी। अगर ये दीवारें पहले ही सरकारी अधिकारियों ने संज्ञान में लिया होता, ये दीवारें बनी होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। तो एक बच्ची जो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है कानपुर के अस्पताल में, वो शायद बची होती, उसके साथ इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। ये देखिए, चारों ओर जंगल है, ये जंगल ही है जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ये दीवारें जो टूटी हैं, इसी वजह से इतना हादसा हुआ कि अधिकारियों को पता होने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। अगर शायद ये संज्ञान में ले लिए होते और यहाँ की दीवारें बन गई होती, तो ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, जो आज पूरे प्रदेश में फैला हुआ, और एक बच्ची जिंदगी और मौत से जो लड़ रही है, तो वो आज नहीं लड़ी होती अगर ये अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया होता। अगर ये दीवारें पहले बनी होती, ये 2 गेट लगाने के क्या फ़ायदे, क्या मतलब हुआ इन दरवाज़ों का, और क्या मतलब हुआ इसमें ताले लगाने के, जब चारों ओर दीवारें टूटी पड़ी हैं। ये देखिए, कहने को तो ये इस गेट में ताला लगा दिया जाता है, इसमें रात में भी ताला लगा दिया था, दिन में भी ताला लगा दिया था, और कोई ना आए, किसी की एंट्री ना हो, ये तो खूब चलता है। लेकिन जो चारों ओर की जो सरकारी भवन की जो दीवारें हैं, अगर ये बनी होती ना, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और ये उस जगह की दीवारें हैं जहाँ सरकारी अफसर आते हैं, जिस जगह सरकारी अफसर आते हैं, रुकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि उनको पता नहीं, पता होने के बाद भी इतनी अनदेखा करना, हादसाओं को दावत देना है। अगर इस भवन की दीवारें, अब देखते हैं कि इस भवन की दीवारें, इतना बड़ा हादसा तो हो गया, अब इस भवन की दीवारें बनती हैं या नहीं बनती, या फिर एक और हादसे के लिए छोड़ दी जाती, क्योंकि चारों ओर इसके जंगल है। अगर ये दीवारें बनी होती तो यह हादसा नहीं होता। अब देखते हैं अधिकारी इस दीवारों को कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं और कब बनवाते हैं, और कब एक हादसे को नई दावत नहीं देते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये रोड कुछ ही कदमों की दूरी पर रोड है, और रोड के बगल में ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पीछे कोतवाली गुरसाईगंज की बनी हुई है, जहां पूरा पुलिस फोर्स मौजूद रहता है, आला अफसर मौजूद रहते हैं पुलिस के, उसके पास ये हादसा होता है। तो क्या खौफ है अपराधियों में, जब पुलिस के बगल में इतना बड़ा हादसा होता है, तो क्या खौफ है कि जहाँ पर पुलिस का डर नहीं होगा, या जो दूरी पे जगह होगी, वहाँ और कितने हादसे हो सकते हैं जब पुलिस का कोई डर नहीं है। प्रदेश की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा की बात करती है, नारी सुरक्षा की बात करती है, और उसी प्रदेश के ज़िले में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी दिन में होता है, और वो भी सरकारी भवन में होता है। सरकारी भवन के अंदर इतना बड़ा हादसा होता है, तो क्या हम समझें कि बेटियां अन्य जगह सुरक्षित हैं? जब सरकारी भवन, जहां सरकारी अफसर का आना जाना रहना सब कुछ होता है, उस जगह पे अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो अन्य जगहों पे कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी? जब सरकारी अफसर अपने सरकारी भवनों के निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, जब दीवारें नहीं बनवा पा रहे हैं, तो अन्य जगहों की, अन्य आम जनता की कितनी आवाज़ सुनते होंगे और कितनी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते होंगे, ये भी देखने की बात है। जब सरकारी भवन की दीवारें ऐसी जर्जर अवस्था में टूटी हैं, चारों तरफ, दोनों तरफ गेट लगे हैं, गेट में तो ताले लग जाते हैं, लेकिन उन तालों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इनकी दीवारें पूरी तरीके से टूटी हैं। कोई भी कभी भी अपराध हो सकता है। शायद देखते हैं कि कब बनती है, क्योंकि एक तो अपराध हो चुका है और 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जब योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खुद कहते हैं कि 24 घंटे में अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। उसी प्रदेश में 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अपराधी पुलिस की सनक से दूर है। अपराधी का कोई
उसी प्रदेश में 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर है। और उसी जगह पे होता है जहां पुलिस का कोतवाली बिल्कुल पास में है। जब पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों को, सरकार का खौफ नहीं है, तो किसका खौफ होगा? कब बेटियां सुरक्षित होंगी? जब छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दिन में इतने बड़े हादसे होते हैं तो रात में कितने बड़े हादसे होंगे? दिन के दोपहर के 3 बजे इतना बड़ा हादसा होता है, दोनों तरफ रोड लगा हुआ, सरकारी भवन में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और ये खबर बिल्कुल आसान लगती है सभी को। एक बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है कानपुर के अस्पताल में और सबको ये आसान लगता है। त्योहार में वो भी खरीदने गई थी गोलक, वो भी पटाखे खरीदने गई थी, वो भी फुलझड़ी खरीदने गई थी कि घर पे खुशियां मनाएंगे, लेकिन उसका परिवार कानपुर के अस्पताल में अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पड़ा है। ये उसी प्रदेश की बात है जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत नारे लगते हैं, होर्डिंग लगती है, बैनर पोस्टर लगते हैं और बेटियों को आगे करने की बात की जाती है। उसी प्रदेश में दिन में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर दिन में सुरक्षित होती तो रात में क्या होगा, ये खुद समझने वाली बात है।